नमस्कार। आप सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निधि त्रिपाठी है और मेरी शिक्षा MA MSW है और मेरे पिताजी और माताजी भी शिक्षक हैं। हम 3 भाई बहन हैं और उन तीनों में सबसे बड़ी मैं ही हूँ। मेरा छोटा भाई है, वो फार्मासिस्ट है और मेरी बहन, उसकी शादी हो गई। यहाँ आने से पहले मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मैं स्वयं किसान बनूँगी। मैं भी कैसे, मेरा 5 साल पहले मैं भी नौकरी में थी, उसके बाद स्थायित्व नहीं बना तो मैंने अन्य वो काम किए जिन कामों से मुझे अंदर से संतुष्टि मिलती थी। या हर एक यूथ को लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो डिफरेंट हो, लोगों के लिए वो एक संवेदना का पात्र हो और लोग हमें जाने। वो जान पहचान के लिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी गई, मैंने कई सारे काम किए, लेकिन मुझे कहीं भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जिससे मुझे ये लगे कि ये तो अपना है। हालांकि मेरे पिताजी शिक्षक होते हुए भी किसानी से उनका नाता था। उनने पूरे जीवन में जो भी कमाया है वो खेती में ही लगाया है। वो शनिवार की शाम को गांव जाते थे। मेरा गांव मेरे यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पे है, जहाँ मेरे पिताजी और हम लोग रहते थे। लेकिन वहाँ से वो 60 किलोमीटर जाते थे और शनिवार, इतवार, सोमवार रहते थे। सोमवार को वापस आकर से अपना स्कूल ज्वाइन करते थे और मैं बार बार उनसे कहती थी, पापा खेती में ऐसा क्या है? जितनी जमीन आपने गांव में खरीद रखी है, यदि इतनी आप यहाँ खरीदते तो हम करोड़पति होते। क्योंकि उस समय सिर्फ पैसा पे दिमाग चलता था, सिर्फ पैसा चलता था। धीरे धीरे बड़े होते गए तो एक बार दिमाग में आया कि कुछ भी करेंगे, लेकिन मेरे परिवार में बहुत सारे लोग शिक्षक हैं, तो हम शिक्षक नहीं बनेंगे, कुछ डिफरेंट करेंगे। इसी डिफरेंट कार्य को करते करते मैं राजनीतिक लोगों के संपर्क में आई और मुझे नगर पालिका महोबा का संचालन करने का काम मिला। वहाँ 5 साल जब मैं काम कर रही थी तो मन में सेवा का भाव होने के कारण कुछ ऐसा करना जो समाज के काम आए। मेरी मुलाकात पुष्पेंद्र भाई जी से हुई 2012 में। तब तक मेरे दिमाग में खेती मैं करूंगी ऐसा एस्टेब्लिश नहीं था। पिताजी खेती करते हैं, परिवार में बाद में भाई करेगा, या हमारे यहाँ जो लोग करते आ रहे हैं वही करेंगे, ऐसा एस्टेब्लिश था। 2012 में जब मैं भाई जी के संपर्क में आई तो मैंने तालाबों का काम करना शुरू किया उनको देखकर। तो काम में तृप्ति का भाव, जिसे कहते हैं सुख, वो मिलना शुरू हुआ। लेकिन पानी मिल जाने से सारा सुख मिल जाएगा, ये समझ बनी कि केवल पानी से खेती नहीं होती। भाई जी के संपर्क में आने के बाद मैं आदरणीय प्रेम सिंह जी के संपर्क में आई और प्रेम भैया को यदि हम ये कहें कि वो चलता फिरता किसान विद्यापीठ है तो गलत नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की समस्या लेकर के उनके पास किसानी के क्षेत्र में जाता तो उसका समाधान उनके पास होता। मेरे मन में भी 35 साल की यात्रा के बाद एक ऊहापोह थी कि अब क्या, जो कर रही हूं उससे संतुष्ट नहीं है, जो करना है उसके बारे में जानकारी नहीं। इसी बीच में मेरे एक मित्र थे, बड़े भाई आदरणीय, वो न्यायमूर्ति हुए, तो उनको बधाई देने के लिए उनके घर पहुंची। जब हम रात्रि भोज पर साथ में बैठ के बात कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, भैया आपका आगे का कार्यक्रम क्या है? अब तो आप जज हो गए, जज तो बहुत बड़ी चीज़ होता है, सुप्रीम पावर है। तो वो बोले, निधि नहीं, इसमें सुख नहीं है। फिर सुख किस में है? मैंने बोले, अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ ज़मीन खरीदूंगा, तेरी भाभी और हम वहीं रहेंगे, कुछ पेड़ लगाएंगे, कुछ गाय रखेंगे, अपना पैदा करेंगे, अपना खाएंगे, बुढ़ापा आराम से कटेगा। तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि इतना समृद्धशाली व्यक्ति भी बुढ़ापे के लिए खेत में ही जाएगा, तो मेरे पास तो अभी से है। तो जो चीज़ मेरे पास है उसका मूल्य मुझे ही नहीं पता था। मुझे लगता था कि मेरे पास जो है कम है, मतलब ये कोई करने का काम नहीं है। जब मैं पहली बार किसान भैया प्रेम भैया से मिली थी तो उन्होंने 2 बातें कही थी। उन्होंने अपनी बात में आज भी वो बात कही थी, हम सब ने छोटा बड़ा पढ़ा ही हुआ है, वो किसी भी भाषा का हो, लेकिन छोटा बड़ा सब ने पढ़ा होगा। उसमें एक चीज़ आती है अंगा, और अंगा माने होता है कुछ नहीं। हमारे यहाँ तो यही पढ़ाया जाता है, अंगा माने कुछ नहीं। तो जब हम प्रेम भैया के पास बैठे थे, ऐसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा किसान माने कुछ नहीं। जैसे वर्णमाला में अंगा का कोई मतलब नहीं है, वैसे मानव सभ्यता के अंदर किसान माने, जो ऊपर लोग बैठे हैं उनके माने किसान माने अंगा, और अंगा माने कुछ नहीं। ऊपर बैठे लोगों की तुलना में जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं वो कुछ नहीं सोचते हैं। तो उस कुछ नहीं ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि मैं कुछ नहीं समुदाय का हिस्सा नहीं बनूंगी, मैं कुछ हूँ, मैं उस समुदाय का हिस्सा बनूंगी। वहाँ से मेरे अंदर एक परिवर्तन आया और हमने आवर्तनशील खेती के बारे में समझ विकसित की। आवर्तनशील खेती से हमें जो समझ में आया
वो ये चीज़ समझ में आई, हमने एक पंचसूत्रीय सिद्धांत बनाया जिसको हम कहते हैं अपनी ऊर्जा, अपना पानी, अपनी खाद, अपने बीज और अपना अनुभव। यदि ये 5 चीज़ किसान के पास हो जाती है तो मुझे नहीं लगता उसे अन्य किसी चीज़ की आवश्यकता है या सरकारों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी। वो स्वयं में अपना मूल्यांकन कर सकता है, क्योंकि जो पूरे देश को खिला सकता है तो वो अपने हालात स्वयं बदल सकता है। जिस दिन किसान स्वयं को ये समझ लेगा कि मैं किसान माने अंगा नहीं हूँ, सृष्टि का पूरा आ से लेकर छत्रज्ञ मुझ पर ही आता है, मुझसे ही शुरू होकर मुझ पर ही खत्म होता है, उस दिन किसान अपने आप को गौरवशाली महसूस करेगा। आज इस स्टेप को समझते हुए 2019 के बाद एक फिर से जो मेरी चीज़ थी वो और ज़्यादा बढ़ी, और 2019 के बाद मुझे लगने लगा कि खेती ही करनी चाहिए, क्योंकि उस समय केवल 3 चीज़ें काम कर रही थीं, सेना में जवान, खेती में किसान और अस्पताल मेडिसिन। केवल 3 चीज़ें ऐसी थीं जो खुली हुई थीं, बाकी सारी चीज़ें बंद थीं। उस समय मुझे महसूस हुआ कि किसानी कोई छोटा काम नहीं है, ये वो काम है जो सब कुछ बंद हो जाएगा तब भी लोगों को पेट चलाना है। तो यदि हम लोगों के पेट को पालने के लिए कुछ कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा दे पा रहे हैं, कुछ पौष्टिक दे पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम है। उस चीज़ ने मेरी दिशा को बदला। मैंने अपनी नौकरी छोड़ी और मैंने जाके अपने पिताजी से कहा, पापा मैं खेती करना चाहती हूँ। तो मेरे पिताजी हंसे, कि वो हंसी व्यंग भरी हंसी थी, क्योंकि उनको लगता था कि जिस क्षेत्र का शून्य भी मुझे नहीं आता मैं उस काम को नहीं कर सकती। और उस व्यंग्यात्मक हंसी ने मुझे कुछ और करने के लिए भी प्रेरित किया। बोलो तुम्हें आता क्या है खेती के बारे में? मैंने कहा नहीं आता है तो आप सब लोग तो हो सिखा दोगे, अभी आप सिखाओगे तो आपकी उम्र तक आते आते मैं सीख जाऊंगी। और तब मैंने निश्चय किया, मैंने अपने यहाँ पे एक 4000 घन मीटर की क्षमता का तालाब बनाया है, कुछ पेड़ पौधे भी लगाए हैं जिसमें कुछ फलदार पौधे हैं। यहाँ ऋषि भैया हैं, उनकी मदद से पुष्पेंद्र भाई जी हैं, प्रेम भैया हैं, ये सब मेरे लिए शिक्षक हैं, शेखर जी हैं। मैंने जो कुछ भी किया है इन सभी लोगों से सीख के किया है। पेड़ लगाए, तालाब बनाया, एक 18 बाई 24 का एक हॉल भी बना लिया है कि आप सब लोग आएँ तो वहाँ बैठ सकें। और लगभग 20 गांव के किसानों के साथ इस समय मेरा काम चल रहा है, जिनको मैं ये बता पाती हूँ जितना मैंने समझ पाया है। यदि उतना आप समझ लोगे तो जहाँ तक मैं आ गई हूँ वहाँ तक आप भी मेरे साथ खड़े हो जाओगे। और इस यात्रा में अभी तक 160 किसान भाई मेरे ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेत पर तालाब बनाया है। लगभग 6 हेक्टेयर में हमने किसानों के साथ काम करके वन-बाग लगवाया है, और इस प्रकार से छोटे छोटे काम कर रही हूँ। आवर्तनशील खेती के 4 चरण जो भैया ने बताए थे, हमने ये तय किया कि जो कुछ भी हमें खेत से चाहिए उसको हम खेत को अपनी थाली समझें, खेत को खेत ना समझ करके खेत को हम अपनी थाली समझें। और थाली के एक हिस्से में हमें फल चाहिए तो हम पेड़ लगाएं, थाली में हमें दूध भी चाहिए इसलिए हम गाय भी पालें, थाली में हमको शुद्ध पौष्टिक भोजन भी चाहिए इसलिए हम अनाज भी करें, अनाज में हमारे पास दालें भी हों, गेहूं भी हो। चूँकि मेरा क्षेत्र चावल का नहीं है तो अन्य क्षेत्रों में जो हमारे सहचर भाई बहन ये काम कर रहे हैं वहाँ से उस चीज़ को ले सकते हैं। हमें कुछ मसाले भी चाहिए तो हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में मसाले भी कर सकें। ये सारी सुविधाएं यदि हमारी थाली में हो जाएंगी तो हमें पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, हम समृद्धशाली भी होंगे, और हम स्वयं से इस भाव को मिटा पाएंगे कि हमारे पास कुछ कमी है। क्योंकि जो व्यवसायी है वो उसके पास अधिकार होता है अपनी चीज़ को अपने तरीके से बेचना। हम किसान हैं इसलिए हमारे पास ये अधिकार नहीं है, लेकिन यदि हम उसमें वैल्यू एडिट कर दें, हमने जो दाल पैदा की है यदि हम उसको, मेरे यहाँ पे अरहर होती है और हम अरहर की दाल को कुछ लोगों तक पहुँचा भी पा रहे हैं, लेकिन हम अभी उसको ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं। साधारण तौर पर जिन लोगों के साथ हमारे सामान्य रिश्ते हैं उन तक उस चीज़ को पहुँचा पा रहे हैं। यदि उसमें हम अपनी मेहनत का मूल्य जोड़ दें तो वही श्रम साधना का मूल्य हमारा वैल्यू एडिशन हो जाएगा और वो हमको कुछ दे जाएगी, और आज नहीं तो कल धीरे धीरे हम भी ये कह पाएंगे कि हम कुछ हैं। और मैं आज जहाँ तक भी पहुँची हूँ, आज की डेट में जब मैं अपने पिताजी की तरफ देखती हूँ तो उनको संतुष्ट पाती हूँ और स्वयं को भी संतुष्ट पाती हूँ, क्योंकि हम दोनों भाई बहन अलग अलग क्षेत्रों में निकल गए थे और उनको लगता था कि उनने अपने जीवन भर की जो ये पूंजी बनाई है एक दिन उनको इसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उनकी बेटी को इसमें इंटरेस्ट है ना तो उनके बेटे को इसमें इंटरेस्ट है, दोनों व्यवसाय की दुनिया में निकल जाएंगे और ये जो हमने इतने सालों की मेहनत के बाद बनाया है ये यूं का यूं ही पड़ा रहेगा। मैं शायद जीवन में कुछ भी करती
तो अपने पिता की आंखों में वो सुख नहीं देख पाती जो मैं आज देख पाती हूँ। और मैं इलियास जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, क्योंकि हम अपने 4 स्टेप पूरे कर चुके हैं। आवर्तनशील खेती के जो प्रथम 4 स्टेप है वो हमने पूर्ण कर लिए हैं। 5वां जो स्टेप है उससे पहले ही आपने हमको ये बता दिया कि हमें खड़ा कहाँ होना है और हमें आगे कहाँ तक जाना है। इसके लिए मैं हृदय से OFI की बहुत बहुत आभारी हूँ। हम जैसे यूथ को यहाँ बुलाया, और मैं यहाँ बैठे सभी लोगों से ये चाहूँगी कि यदि आप लोग कभी भी महोबा आना चाहें, बांदा आना चाहें, तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको इनवाइट करती हूँ कि आप आइए, देखिए। क्योंकि अब तक मैं जिससे भी मिली हूँ मैंने सीखा है किसानी मुझे समझ की चीज़ लगती है। किसानी कोई एक दिन का काम नहीं है। मैंने उन 460 किसान साथियों से भी सीखा है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ। तो आप लोगों से भी मैं कुछ सीखूंगी, और जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो आपको बताऊंगी। इसलिए आप सब भी मेरे यहाँ पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।